वेलकम बैक दोस्तों। आज हम होंडा सिटी ZX की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। इस में आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हम कार का डोर ओपन करते हैं और इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ऑनर मैनुअल के बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके इग्निशन सिस्टम से शुरू करते हैं। दोस्तों इस पोजीशन में हमने चाबी को उसको फिट कर दिया है। यहाँ ये सिर्फ स्टीयरिंग खुला है, इसका स्टीयरिंग फ्री हुआ है। और उसके बाद जब यहाँ ऑन करेंगे तो इसका एसेसरीज चालू हो जाएगा, जैसे कि आपका टेप वगैरह या जो भी स्टीरियो वगैरह है वो चालू हो जाएगा। और उसके बाद जब चालू करेंगे तो अपन ये आपका मीटर्स वगैरह सारे सिस्टम्स चालू हो जाएंगे। आपकी गाड़ी में जितने भी लाइटिंग सिस्टम है वो सब कुछ चालू हो जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट आपका गाड़ी को सेल्फ मारने के काम में आता है। ये गाड़ी यहाँ सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी और वापस अपनी तरफ आ जाता है। दोस्तों जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं, हमारी सिस्टम की जो भी लाइटें हैं वो सारी ऑन हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं इसकी सेंसर लाइटें, बैटरी, ऑयल, ब्रेक और जितनी भी लाइटें हैं कूलिंग वगैरह की सारी लाइटें चालू हो गई हैं। जो लाइटें बंद हैं वो हेडलाइट और इंडिकेटर वगैरह की हैं। तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो लाइट इंडिकेट करती रहेगी, वरना सारी लाइटें बंद हो जानी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी इस टाइम हैंड ब्रेक लगा हुआ है इसमें। तो जैसे ही मैं हैंड ब्रेक डाउन करूंगा वो लाइट बंद हो जाएगी। आप देखिए किलोमीटर सेंसर के पास में एक लाइट जल रही है जो कि ग्रीन है। ये आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी कार का जो भी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से भी कम है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। जब तक नॉर्मल टेम्परेचर आएगा वो अपने आप बंद हो जाएगी। और साथ में जो दूसरी H लिखा हुआ, जैसे ही आपका टेम्परेचर हाई होगा वो लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी। तो ये आपको इंडिकेट करेगी आपकी कार ज़्यादा गर्म हो रही है या ज़्यादा ठंडी है। दोस्तों ड्राइवर के राइट हैंड पर जो पैनल बना हुआ होता है ये पावर विंडो का होता है। 4 पावर विंडो हैं, तो चारों पावर विंडो को यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है और यहीं से उसको लॉक भी किया जा सकता है। अगर आपको उसको लॉक करना है तो यहाँ से उसको लॉक कर देंगे, ये आपका सेंटर लॉक हो जाएगा और यहीं से लॉक ऑन हो जाएगा। दूसरा ये जो आप स्विच देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपके पावर विंडो को लॉक करने का है। यहाँ से आप लॉक कर देंगे तो आपके तीनों पावर विंडो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। सिर्फ आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे, बाकी और पैसेंजर कोई भी है वो उसको लॉक या ओपन नहीं कर पाएगा। दोस्तों मेरे राइट हैंड पर ड्राइवर साइड में ही आप देख पाएंगे कि ये मिरर वाला स्विच है और साथ में L और R 2 इंडिकेशन बने हुए हैं। ये दोनों इंडिकेशन है आपको लेफ्ट या राइट कौन सा मिरर सेट करना है। तो आप जिस साइड इसको करेंगे वो मिरर अपने आप सेट हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो आपका दूसरा वाला स्विच है, ये आपके लाइट के जो एंगल है उसको सेट करता है। आपका लाइट का एंगल ऊपर है या नीचे है उसको सेट करने के काम में आता है। दोस्तों ड्राइविंग सीट के राइट साइड पर आप 2 फ्लैप्स देख पा रहे हैं, 2 नॉब्स हैं। ये एक नॉब आपको पेट्रोल का ढक्कन ओपन करने के काम में आती है। दूसरा नॉब जो है वो इसकी डिक्की के लिए नॉब है, जैसे इसको ऊपर करेंगे डिक्की खुल जाएगी। ड्राइविंग सीट के राइट साइड में ही आपको कार का बोनट ओपनर भी खोलना होता है, तो बोनट ओपनर भी यहीं पर आपको मिल जाता है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये बोनट खुल जाएगा। दोस्तों इसके बोनट में भी डबल लॉक होता है। एक लॉक अचानक अगर मान लो आप खोल दें तो दूसरा लॉक लगा होता है, जो कि दूसरा लॉक तब तक नहीं खुलता जब तक आप इसको आगे से आके नहीं खोलते हैं। ड्राइविंग सीट के राइट साइड में आपको 2 एडजस्टर मिलते हैं आपकी सीट में। एक एडजस्टर होता है आपकी हाइट को मेंटेन करने के लिए, दूसरा होता है आपकी बैक पोजीशन को सेट करने के लिए।
दोस्तों सीट के लीवर एक नीचे की तरफ और होता है जो कि आपकी सीट की पोजीशन को आगे या पीछे करने के काम में आता है। दोस्तों लेफ्ट पैसेंजर सीट में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सीट को जो बैक सपोर्ट है उसको आगे पीछे करने के लिए और दूसरा उसकी लेग्स को आगे पीछे करने के लिए। दोस्तों ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए भी एक सिस्टम होता है। आप देख पा रहे हैं इसके नीचे की तरफ एक लीवर है, यह आपके स्टीयरिंग को अप या डाउन करने के लिए काम में आता है। जैसे ही हम इसको लीवर को लॉक खोलेंगे, लॉक खोलने के बाद इसको ऊपर या नीचे की तरफ कर सकते हैं। इसको जहां भी हमें सेट करना है वहां लगा करके इसको सेट करके और इस लॉक को वापस लॉक कर देना है। दोस्तों राइट साइड के बाद अब चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड में आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ये 3 नॉब्स हैं। ये नॉब्स सब एसी से रिलेटेड हैं, ये भी एसी से रिलेटेड हैं। ये सब कुछ एसी का सिस्टम है और उसको वर्किंग कराने के लिए ये आपकी पोजीशंस को इंडिकेट करता है। जैसे ही आपको जहां जिस पोजीशन में अपने को हवा देनी है उसी पोजीशन में हवा देगा ये। और साथ ही ये आपका फैन ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए ये आपका स्विच है। आपका एसी ऑफ करने के बाद आपकी हीटर को ऑन करने के लिए, तो ये जितना ब्लू की तरफ अगर रखेंगे आप इसकी नॉब को ब्लू की तरफ रखेंगे तो ये कूलिंग करेगा और आप इसको रेड की तरफ रखेंगे तो हीट करेगा। ये आपका एसी ऑन या ऑफ करने के काम में आता है। और ये स्विच जो आपका है ये आपका फ्रेश और रिसाइकल एयर के काम में आता है। अगर आप अंदर की हवा को कूल करके अंदर की तरफ ही ठंडा करना चाहते हैं तो आपको इस साइड में रखना होगा। और अगर आपका मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है, आपको बाहर की हवा चाहिए तो आप इसको इस साइड कर सकते हैं। इसके साथ ये जो आपका देख पा रहे हैं ये आपके जो फॉग होता है शीशों पर, उस फॉग को मिटाने के काम में आता है। दोस्तों ये एसी के ब्लोअर्स हैं। ब्लोअर्स यहाँ से हवा फ्लो करती है और ये 2 सामने होते हैं, 2 साइड्स में होते हैं। दोस्तों ये स्विच आपका हैज़र्ड का है। अगर आप कहीं पार्किंग करते हैं तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। और ये आपके पास डैशबोर्ड के नीचे भी कुछ स्पेस है जहां आप अपनी पर्चियां रख सकते हैं या कुछ भी सामान रख सकते हैं। और डैशबोर्ड में भी 2 स्पेस आपको दिए हैं। एक डैशबोर्ड नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। यहाँ 2 स्पेस हैं, यहाँ भी आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। दोस्तों दोनों सीटों के बीच में जो बॉक्स लगा होता है वहाँ भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, कुछ चीज़ें रखने के लिए। और साथ ही नीचे की तरफ आपको एस्ट्रे टाइप मिल जाता है जहाँ एस्ट्रे को यूज़ कर सकते हैं आप। दोस्तों रियर सीट में भी कंपनी ने आपको फैसिलिटी दी है। अगर आप 3 पैसेंजर हैं तो आप आसानी से बैठ सकते हैं। और अगर आप 2 पैसेंजर हैं तो कंपनी ने बीच में सीट के एक हैंड रेस्ट भी दे दिया है। हैंड रेस्ट को आप निकाल करके और उसको हैंड रेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों गियर लीवर पे आप देख पा रहे हैं 5 तक नंबर हैं और उसके बाद R लिखा है। तो R माने रिवर्स की तरफ जाता है और उसका डायरेक्शन भी बनाया हुआ है, वो किस तरीके से काम करते हैं आपके गियर्स और लीवर को किस पोजीशन में लाना है, तब कौन से गियर में चले जाएंगे आप। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपके बेसिक नॉलेज के बारे में। दोस्तों ड्राइविंग मैनुअल और मैकेनिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक दूसरी वीडियो बना देंगे। वो वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा ड्राइवर और मैकेनिक को क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए अपनी कार में स्टार्ट करने से पहले।